Hi friends and welcome to our YouTube channel. My name is Nehil and I'm here to help you with your verbal ability section. So I'll be a verbal mentor. My name is Nehil and Law Prep tutorial is going to help you through with IPMAT. हमने पहले भी सीरीज शुरू करी थी, अगर आपको याद हो तो हमने जिपमैट का 2021 का पेपर आपको वर्बल सेक्शन पूरा करके दिखाया था. आज हम करेंगे 2022 because we promised that we'll provide solutions to all the previous जिपमैट papers, right? तो आज हम देखेंगे 2022 का सेक्शन. एजेंडा आपको पता ही है, एक वीडियो आप पहले देख चुके हैं, अगर नहीं देखा तो प्लीज जाके देखिए. एक वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि 2021 के पेपर में क्या आया था वर्बल सेक्शन, उसको सॉल्व कैसे करते हैं. टुडे वील डील विद 2022 वर्बल सेक्शन. नो रॉकेट साइंस, सिंपली पुट, you look at a question, I'll show you the answer. You look at a question, I'll show you the answer. बेसिकली हम रीजनिंग देख रहे हैं कि हमें चीज साथ सही समझ में आ रही है या नहीं, इतना ही देखना है. ठीक है, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, पहला क्वेश्चन है पैरा जंबल. इट सेज रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस इन ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस. तो हमको रीअरेंज करना है. अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, हमें यहाँ देखना होता है मैंडेटरी पेयर. वी हैव टू लुक एट मैंडेटरी पेयर्स. व्हाट डू आई मीन बाय मैंडेटरी पेयर्स? टू स्टेटमेंट्स व्हिच हैव टू कम टुगेदर. मैंडेटरी क्या होता है? जरूरी, राइट? तो यहाँ पे देखेंगे रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग वी वुड बी हेल्ड दैट वेंट रॉन्ग. वी वर टोल्ड दैट we would be held responsible for anything that went wrong. We were told that we would be held responsible for anything that went wrong. S, Q, P and R. Do I have my answer S, Q, P, R? Yes. Option C. Option C mark करेंगे फटाफट. Next question. A person belonging to the same period with another person is called. जो एक ही पीरियड में बिलोंग करता है, जो टिपिकल होता है उस जगह का. प्रीडिसेसर मतलब जो पहले आता है. कंटेम्पचुअस जिसको जो नाराज होता है, जिसको थोड़ा गुस्सा आता है. सक्सेसर जो आगे आता है. हमें चाहिए सेम पीरियड मतलब कंटेम्पररी. कंटेम्पररी इज माय आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. सूटेबल वर्ड चाहिए मुझे यहाँ पे. ब्रेविटी इज द सोल विद विट, फॉर विट, ऑफ विट, ऑफ विट. ऑब्वियसली सिंपल क्वेश्चन. ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट. ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट मतलब अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आप थोड़ा कम बोलेंगे. ठीक है, ओके. फिल इन द ब्लैंक विद अ सूटेबल प्रेपोजिशन. ही ब्रोक डैश इन द मिडल ऑफ अ स्पीच. हम कहना चाह रहे हैं कि वो स्पीच में बात करते करते बीच में रोने लगे. सो द करेक्ट preposition would be he broke down in the middle of the speech, which means he started crying right in the middle of the speech. Next question. Fill in the blank with the most appropriate word. All we have to fear is fear. अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं all we have to fear is fear. fear के लिए reflexive pronoun कौन सा यूज होगा? fear itself. reflexive pronoun. fear तो non living thing हुई, तो I cannot use ourself, myself, yourself. I have to use itself. fear itself. Identify the word which means the same as sift. sift समझते हो? आपने वो देखा है जब कुछ छानते हैं किसी चीज को, क्लीन करते हैं. सो हम यहाँ पे बात करेंगे एग्जामिन की, जांच पड़ताल करना. दैट मीन्स टू सिफ्ट. नेक्स्ट. fill in the blank with a suitable preposition. I prefer reading a book to watching a movie. You prefer something to, right? याद रहेगा. चलिए आगे चलते हैं. Correct sentence in the passive voice of the following sentence. We compelled the enemy to surrender. हमने enemy को compel किया surrender करने के लिए. मतलब the enemy was compelled by us to surrender. So the enemy was compelled to surrender by us. Yes, option D, direct answer. क्या करना होता है एक्टिव पैसिव में? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे था वी कंपेल द एनिमी टू सरेंडर, तो वी मेरा सब्जेक्ट है, एनिमी मेरा ऑब्जेक्ट है. अब यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट क्या है? एनिमी वॉज कंपेल्ड. एनिमी मेरा सब्जेक्ट है और अस मेरा ऑब्जेक्ट हो गया. एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस होता है जिसमें सब्जेक्ट एक्शन करता है. ठीक है. पैसिव वॉइस क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन होता है. यहाँ पे एक्शन कौन कर रहा है? वी इज द डूअर ऑफ द एक्शन. यहाँ पे एनिमी वॉज, तो एनिमी के ऊपर एक्शन हो रहा है, इसलिए पैसिव वॉइस. सिंपल है. एक्टिव पैसिव की बात हम बाद में भी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव, एक्टिव पैसिव हैव बीन देयर in every paper as far as JIPMAT is concerned. So very important. Okay. Moving on. Which of the following sentences is correct? He was selected the very best player. He was selected the more best player. He was, simple है. Answer आपका हो जाएगा यहाँ पे option D. He was selected the best player of the tournament. Okay.
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? ग्रामर का सवाल है. द कोच ऑर्डर्ड द प्लेयर टू नॉट लीव. द कोच ऑर्डर्ड द प्लेयर फॉर नॉट लीव द कैंप. ये तो गलत हो जाएगा. द कोच ऑर्डर्ड द प्लेयर नॉट टू लीव द कैंप. द कोच ऑर्डर्ड द प्लेयर, ऑर्डर्ड, देखो ये गलत है, ऑर्डर्ड ये गलत है, फॉर. हमारे पास बचा ऑप्शन ए और सी. ए और सी को कंपेयर करेंगे. ऑर्डर द प्लेयर टू नॉट लीव द गेम, नॉट टू लीव द गेम. बेस्ट आंसर ऑप्शन सी. नेगेटिव सेंटेंस है तो आपका प्रेपोजिशन नॉट टू लीव द कैंप. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. इजी क्वेश्चन, इसमें तो टाइम लगेगा ही नहीं, आपको स्पेलिंग तो सारी आती है ऑब्वियसली. स्पेलिंग क्या है इसकी? करेक्ट, ओकेजनल. ग्रेचुइटीज की स्पेलिंग गलत है, ओकेजनल की स्पेलिंग गलत है, ओकेजनली की स्पेलिंग गलत है. आगे चलते हैं. पिक आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज एन एरर. इफ देयर इज नो एरर मार्क 4. ओके, यहां पे देखेंगे तो इट वॉजंट नेसेसरी फॉर हर टू टेक टाइम ऑफ वर्क व्हेन हर सन वाज इल. गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पे ऑफ वर्क लिखा हुआ है, ऑफ, ये गलत है. यहां पे होना चाहिए ऑफ वर्क. ऑप्शन क्या है? ए बी. बी, ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट, pick out the correct sentence and passive voice of the following sentence. Some boys were helping the wounded man. Again active passive मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट रहता है. यहाँ पे भी एक्टिव पैसिव का सवाल है. Some boys were helping the wounded man. The wounded man was being helped by some boys. Direct answer option B. This was the first half. Next video में आपको बाकी के सवाल के जवाब बताऊंगा. See you then. Thank you.